नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है शशि और मैं आपका आपके ही अपने YouTube चैनल वेल्थ हाइस्ट में स्वागत करता हूं। तो दोस्तों वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं कि ये कुछ वीडियोस हैं जो कि मैंने अपने चैनल पर रिसेंटली अपलोड कर रखा है। तो अगर आप इनमें से किसी में इंटरेस्टेड हो तो जाके चैनल में इन्हें चेकआउट कर सकते हैं। जैसे कि है टाइटन, डी-मार्ट, बालकृष्ण इंडस्ट्रीज, हीरो मोटर्स, पीडीलाइट इंडस्ट्रीज, एशियन पेंट, हिंदुस्तान यूनिलीवर और इन्फोएज। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे पेनी स्टॉक्स के ऊपर। बहुत से रिटेल इन्वेस्टर्स का ऐसा कॉमन परसेप्शन है कि जो आज के पेनी स्टॉक्स हैं वो कल के यानी कि फ्यूचर के मल्टी बैगर स्टॉक्स हैं, क्योंकि आज वो नई नई कंपनीज हैं और बहुत ही कम प्राइस पे ट्रेड कर रही हैं। बट फ्यूचर में धीरे धीरे जब वो बड़ी हो जाएंगी तो बहुत बड़े प्राइस पे ट्रेड करेंगी और हमारा जो पैसा है वो 1000 गुना 2000 गुना बढ़ जाएगा। जैसे कि अगर हम एग्जाम्पल देखें सिम्फनी कंपनी का, तो सन 2000 में ये 5 रुपए के ऊपर ट्रेड कर रही थी, जबकि 2019 में इसका जो ट्रेडिंग प्राइस था वो 1500 रुपए था। तो अगर आप मान लें कि अगर किसी इंसान ने 1000 स्टॉक भी इसका खरीदा होगा 5 रुपए के हिसाब से, तो 5000 का उसने मिनिमल इन्वेस्टमेंट किया होगा और 2019 में उसके जो इन्वेस्टमेंट का प्राइस होगा वो करीब 15 लाख रुपए हो गया होगा। और ये एक अकेला एग्जाम्पल नहीं है, बहुत से ऐसे कंपनीज हैं जिनमें हमें इस तरह का ट्रेंड देखने को मिला है। अगर हम टाइटन कंपनी की बात करें दोस्तों, तो आप देख सकते हैं 2000 में ये 7.30 के प्राइस पे ट्रेड कर रहा था, जबकि अभी 2020 में ये 1154 के प्राइस पे ट्रेड कर रहा है। और अगर हम इसके रिटर्न की बात करें तो ये 15,708% का रिटर्न दे चुका है हमें 20 सालों में। अगर हम बजाज फाइनेंस की बात करें तो ये 2000 में 4.86 के प्राइस पे ट्रेड कर रहा था, जबकि अभी का इसका जो प्राइस था 2020 का वो करीब 4231 के आसपास का था। तो अगर हम इसमें रिटर्न देखें तो 86,957% का रिटर्न हमें देखने को मिला 20 सालों में। इसी तरीके से आप देख सकते हैं ल्यूपिन और यूपीएल भी बहुत ही कम प्राइस पे ट्रेड कर रहे थे 2000 में, जबकि 2020 में इनमें हमें बहुत ही भारी मात्रा में जो है ग्रोथ देखने को मिला है। तो जब लोग इस तरह के एग्जांपल्स को फॉलो करते हैं तो उन्हें लगता है कि एवरी पेनी स्टॉक जो है वो डिलीवर करेगा क्या, स्काई रॉकेट रिटर्न इन द फ्यूचर, क्योंकि अभी वो छोटी कंपनी है, बाद में जाके बड़ी बन जाएगी। बट क्या ये सच है? तो चलिए देखते हैं। ओनली 3 आउट ऑफ एवरी 1000 पेनी स्टॉक्स हैव डिलीवर्ड पॉजिटिव रिटर्न्स टू द इन्वेस्टर। तो 1000 पेनी स्टॉक्स में मात्र 3 पेनी स्टॉक्स ही ऐसे हो सकते हैं जो कि पॉजिटिव रिटर्न इन्वेस्टर्स को दे सकते हैं। और इस चक्कर में बहुत सारे जो ट्रेडर्स हैं, इन्वेस्टर्स हैं, वो मिलियंस ऑफ मनी इसमें ट्रेडिंग करने में और इन्वेस्ट करने में खो देते हैं साल दर साल, क्योंकि उनको लगता है कि उन्होंने जिन स्टॉक के ऊपर अपना पैसा लगाया है वो बाद में जाके मल्टी बैगर बनेगा। बट वो ऐसा नहीं होता, क्योंकि जो चांसेस हैं वो बहुत ही स्लिम है और बहुत ही नेक्स्ट टू नन है। तो दोस्तों इस वीडियो के अंदर हम बात करेंगे कि क्या किसी इन्वेस्टर को पेनी स्टॉक्स में इन्वेस्ट करना चाहिए या नहीं, और अगर इन्वेस्ट करना है तो कौन से वो स्ट्रैटेजीज हैं जिनका इस्तेमाल करके उन्हें पेनी स्टॉक्स को पिक करना चाहिए। और उसके बाद हम देखेंगे वो टॉप 10 पेनी स्टॉक्स जो हम अभी इंडिया में बाई कर सकते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले हम देखेंगे पेनी स्टॉक्स होता क्या है। पेनी स्टॉक्स वो स्टॉक होता है जो कि बहुत ही लो प्राइस पे ट्रेड होता है, टिपिकली ₹10 या 5 या उससे भी कम रुपए पे ये ट्रेड होता है। उसके बाद अगर बात करें तो ऐसे कंपनीज जो होते हैं उनका मार्केट कैपिटलाइजेशन जो होता है वो बहुत ही कम होता है, और ये बहुत ही स्ट्रिंजेंट रेगुलेशंस जो होते हैं स्टॉक एक्सचेंज के, एनएसई या बीएसई के, उनको फॉलो नहीं करते। और ऐसे स्टॉक्स का जो ट्रेडिंग वॉल्यूम होता है वो बहुत ही लो होता है और बहुत ही लो लिक्विडिटी होती है इसके अंदर। उसके बाद अगर हम बात करें कि कौन से वो रिस्क हैं जो कि पेनी स्टॉक्स के साथ एसोसिएटेड होते हैं, तो हमें इन्वेस्ट करने से पहले उन रिस्क को भी जानना बहुत ही जरूरी है। तो चलिए देखते हैं वो रिस्क क्या है। तो अगर कोई पेनी स्टॉक अगर बैंकरप्ट हो जाता है तो उसके सारे जो शेयर्स हैं उसको कैंसिल कर दिया जाता है और वो वर्थलेस बन जाते हैं, और कोई भी जो एसेट होता है उस कंपनी के पास उसको बेच के बैंक को भरपाई कर दिया जाता है पैसों का। और बैंकरप्सी के अनाउंसमेंट के बाद भी जो स्टॉक्स हैं वो ट्रेड होती रहती है मार्केट में महीनों तक या सप्ताह तक, और जो इन्वेस्टर्स हैं जिनको इसके बारे में पता नहीं है कि वो बैंकरप्ट घोषित हो गया, वो इसमें स्टिल ट्रेडिंग करते रहते हैं और अपने पैसे को फंसा लेते हैं। अगर दूसरे पॉइंट की बात करें तो ये जो स्टॉक्स होते हैं वो बहुत ही ट्रस्ट वर्दीनेस नहीं होता इनके अंदर, क्योंकि ये बहुत से जो ऐसे स्टॉक्स होते हैं वो इवन स्टॉक एक्सचेंज के ऊपर रजिस्टर्ड भी नहीं होते और बाहर डब्बा बाजार में ही इनके ऊपर ट्रेडिंग होती है। अगर थर्ड पॉइंट की बात करें तो बहुत से ऐसे इंस्टेंस देखे गए हैं जहां पर पेनी स्टॉक्स जो है सेबी के रेगुलेशंस को फॉलो न करने के कारण या स्टॉक एक्सचेंज के रेगुलेशंस को फॉलो न करने के कारण डीलिस्ट कर दिया जाता है नॉन कंप्लायंस के इशू के कारण। अगर फोर्थ पॉइंट की बात करें तो ये जो स्टॉक्स हैं वो अपने बिजनेस मॉडल या रेवेन्यू मॉडल या अपने बिजनेस के एक्सपेंशन का या किसी भी तरह का जो इसका जो कवरेज होता है वो हमें प्रोवाइड नहीं करती, जिसके कारण क्या होता है, फिफ्थ पॉइंट अगर आप देख सकते हैं तो रिलायबल फाइनेंशियल डेटा हमें नहीं मिल पाता जिसके बेसिस पे हम इसके अंदर डिसीजन ले सके कि ये इसके अंदर हमें इन्वेस्ट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। इन एडिशन टू दिस रिस्क सेवरल अदर रिस्क आर ऑल्सो देयर। अगर हम उनकी बात करें तो इसके अंदर बहुत ही ज़्यादा हाई वॉलेटिलिटी होती है, 50 से 100% ये एक सिंगल ट्रेडिंग डे में अप या डाउन हो सकता है, या आप मान सकते हैं कि एक साल के अंदर ये 500% तक अप या 500% तक डाउन भी जा सकता है।
और उसके बाद अगर हम बात करें तो बिना किसी प्रॉपर इन्फॉर्मेशन के हम इसके ऊपर अच्छे से एनालिसिस नहीं कर पाते, जिसके कारण इसका बिजनेस मॉडल, इसका सेल्स मार्जिन, इसका प्रॉफिट मार्जिन, इसका मार्केट कैपिटलाइजेशन, ये सब जो चीज़ें हैं हमें पता नहीं होती और इसको हम प्रिडिक्ट नहीं कर पाते कि आगे क्या हो सकता है स्टॉक के अंदर। तो ये भी काफ़ी एक निगेटिव सिनेरियो होता है इन स्टॉक्स के लिए। साथ ही साथ इसके अंदर दो ही पॉसिबिलिटी निकल कर आती हैं अगर इन चीज़ों को हम कंसिडर करें, तो या तो आप मिलियनर बन जाएंगे या आप बैंकक्रप्ट हो जाएंगे। लेकिन यहाँ पे ऐसा कोई 50-50 का चांसेस नहीं है, तो आप ज़्यादा खुश मत होइएगा, क्योंकि जैसे ही मैंने आपको बताया पहले कि आउट ऑफ 1000 ओनली 3 स्टॉक्स ऐसे होते हैं जो कि बहुत ही पॉजिटिव अच्छा रिटर्न दे पाते हैं इन्वेस्टर्स को। तो इसलिए बैंकरप्सी होने का चांसेस ज़्यादा है, जो आपने पैसा लगाया है वो निगेटिव में जाने का चांसेस ज़्यादा है, और बहुत ही अच्छा ट्रेड करके वो सिम्फनी या टाइटन जैसी कंपनी बन जाए इसके चांसेस बहुत ही कम है, बहुत ही स्लिम है। जैसे कि अगर हम बात करें तो आप देख सकते हैं कैस्टेक्स टेक्नोलॉजी 2000 में ये 2.52 के प्राइस पे ट्रेड कर रही थी और अभी 2020 में ये 0.40 के प्राइस पे ट्रेड कर रही है निगेटिव 84% के रिटर्न के साथ। उसी तरीके से आप देख सकते हैं एएनजी इंडस्ट्रीज ये 8.70 के प्राइस पे ट्रेड कर रही थी सन 2000 में, जबकि 2020 में ये 0.75 के प्राइस पे ट्रेड कर रही है निगेटिव में 91% रिटर्न के साथ। तो ऐसे बहुत से अदर एग्जांपल्स भी हैं जिनको आप देख सकते हैं। तो इसलिए इनमें ट्रेड करने से पहले हमें बहुत ही ज़्यादा सावधानी बरतनी चाहिए। उसके बाद अगर हम बात करें तो इसके अंदर जो ट्रेडिंग वॉल्यूम होता है वो बहुत ही कम होता है और इसके कारण एक बहुत ही बड़ी मुश्किल है आपके सामने आ सकती है। जैसे कि लेट्स से एग्जांपल, आपके पास किसी स्टॉक के 1000 शेयर हैं और आपने उसको 2 रुपए के हिसाब से खरीदा था और उसमें 400% का यहाँ पर हमें रिटर्न देखने को मिला और उसका प्राइस 8 रुपए हो चुका है। अब आप अगर सोचते हैं कि लेट्स से 500 शेयर मैं इसमें से बेच देता हूं और 500 को कंटिन्यू करता हूं, तो जब आप 500 शेयर को बेचने जाएंगे तो आपको पता चलेगा कि आपका वो शेयर जो है वो बिक ही नहीं रहा है। क्यों? क्योंकि वो स्टॉक में ट्रेडिंग का वॉल्यूम इतना कम है कि पूरे साल भर में उसमें 100 जो है स्टॉक ट्रेड होते हैं। तो जब साल भर में 100 स्टॉक्स ट्रेड होते हैं तो आप अपना 500 स्टॉक कैसे बेच सकते हैं एक बार में? ऑब्वियसली आप नहीं बेच पाएंगे। तो इस कारण क्या होगा, अगर आप प्रॉफिट में भी हैं तो आप उस स्टॉक के अंदर फंस जाएंगे और अपना पैसा विड्रॉ नहीं कर पाएंगे। तो इसलिए इस चीज़ को भी ध्यान रखना बहुत ज़रूरी होता है कि जिस स्टॉक में आप अपना पैसा लगाएं वहाँ का जो है ट्रेडिंग वॉल्यूम जो है काफ़ी ज़्यादा हाई होना चाहिए, ताकि ज़रूरत पड़ने पर आप अपना पैसा उसमें से विड्रॉ कर सकें। उसके बाद अगर हम स्ट्रेटजी की बात करें जिसकी बेसिस पे हमें पेनी स्टॉक्स को पिक करना चाहिए, तो जो सबसे पहला पॉइंट निकल कर आता है इंट्रिंसिक वैल्यू। तो जी हाँ दोस्तों, स्टॉक के प्राइस के ऊपर नहीं, क्योंकि प्राइस जो है उसके मार्केट कैपिटलाइजेशन, बिजनेस साइज और टर्नओवर एक्सेट्रा पर डिपेंड करती है। तो इसके ऊपर हम डिसाइड नहीं करेंगे, हम उसके इंट्रिंसिक वैल्यू के ऊपर डिसाइड करेंगे क्या हमें किसी पेनी स्टॉक में इन्वेस्ट करना चाहिए या नहीं। सेकंड, बिजनेस मॉडल ऑफ द कंपनी को हमें ध्यान में रखना है कि कैसा बिजनेस मॉडल है, कितना रेवेन्यू जनरेट कर रही है कंपनी, इन चीज़ों को हमें ध्यान रखना है इन्वेस्टमेंट करने से पहले। थर्ड पॉइंट जो है परफॉर्मेंस ऑफ द कंपनी, हमें ये देखना होगा कि कैसा रेवेन्यू जनरेट हो रहा है, प्रॉफिट मार्जिन क्या है और जो प्रॉफिट नेट बनकर आ रहा है वो साल दर साल उसमें बढ़ोतरी देखने को मिल रही है या नहीं। चौथा पॉइंट की अगर हम बात करें तो हम देखेंगे कि जो स्टॉक जो है वो किस सेक्टर से बिलोंग करती है। फिफ्थ पॉइंट की अगर हम बात करें तो हम देखेंगे कि जो ट्रेडिंग वॉल्यूम है वो कितना ज़्यादा है, जैसे कि मैंने आपको पिछले एग्जांपल में बताया कि क्यों बहुत इंपॉर्टेंट है। और सिक्स पॉइंट की अगर हम बात करें तो ट्रस्ट वर्दीनेस हम देखेंगे कंपनी का, क्योंकि बहुत सारे जो ऐसे स्टॉक्स होते हैं वो जो है सारे रूल्स और रेगुलेशंस जो होते हैं उनको बहुत अच्छी तरीके से फॉलो नहीं करते, तो इसलिए ट्रस्ट वर्दीनेस भी उनका चेक करना बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है। दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं कि वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि इसी तरह के लेटेस्ट वीडियो हम आप तक पहुंचाते रहें। उसके बाद अगर हम टॉप 10 पेनी स्टॉक्स की बात करें दोस्तों, तो आप देख सकते हैं स्क्रीन के सामने जो पिक करके मैंने आपके सामने लगाया है। नेशनल फर्टिलाइजर लिमिटेड फर्टिलाइजर सेक्टर से बिलोंग करती है, मार्केट कैपिटलाइजेशन है 1736 करोड़ और ट्रेडिंग वॉल्यूम इसमें है 2,62,624। उसके बाद सेकंड नंबर पर कैलकॉम विजन कंज्यूमर ड्यूरेबल्स का स्टॉक है, 36 करोड़ का इसका मार्केट कैपिटलाइजेशन और ट्रेडिंग वॉल्यूम 11,172। अगर थर्ड स्टॉक की बात करें तो प्रोजोन इंटू प्रॉपर्टीज सर्विसेज सेक्टर से बिलोंग करती है, 466 करोड़ का मार्केट कैपिटलाइजेशन, ट्रेड वॉल्यूम है 56,034। फोर्थ नंबर वाइसराय होटल्स सर्विस सेक्टर से बिलोंग करती है, 18 करोड़ का मार्केट कैपिटलाइजेशन है और ट्रेडिंग वॉल्यूम है 22,953। आर्चीज पेपर सेक्टर से बिलोंग करती है, 95 करोड़ का मार्केट कैपिटलाइजेशन है और ट्रेडिंग वॉल्यूम है 33,471। नेक्स्ट लील इलेक्ट्रिकल्स कंज्यूमर ड्यूरेबल से बिलोंग करती है, 185 करोड़ का मार्केट कैपिटलाइजेशन, ट्रेडिंग वॉल्यूम निकल कर आता है 3,10,240। नेक्स्ट हिमाचल फ्यूचरिस्टिक कम्युनिकेशंस लिमिटेड टेलीकॉम से बिलोंग करती है, मार्केट कैपिटलाइजेशन है 2,842 और ट्रेडिंग वॉल्यूम की बात करें तो 21,04,263। नेक्स्ट मेगामी ऑर्गेनिक्स केमिकल सेक्टर से बिलोंग करती है, मार्केट कैपिटलाइजेशन की बात करें तो 1505 करोड़ और ट्रेड वॉल्यूम की बात करें तो 5,13,389। नेक्स्ट अलंकित फाइनेंस सेक्टर से बिलोंग करती है,
मार्केट कैपिटलाइजेशन हो गया 387 करोड़ और ट्रेड वॉल्यूम की बात करें तो 3,14,456। नेक्स्ट वॉल स्ट्रीट फाइनेंस सेक्टर से बिलोंग करती है। मार्केट कैपिटलाइजेशन की बात करें तो 34 करोड़ और ट्रेडिंग वॉल्यूम की बात करें तो 1,02,200। तो दोस्तों इन स्टॉक्स के अंदर इन्वेस्ट करने से पहले कुछ और भी पॉइंट्स हैं जिनको आपको जरूर कंसीडर करना चाहिए, जो की पॉइंट्स मैं आपको नेक्स्ट बताने जा रहा हूं। तो सबसे पहला पॉइंट है डोंट इन्वेस्ट अ लार्ज अमाउंट। तो लेट्स से अगर आपको 1 लाख रुपया स्टॉक मार्केट में आपको लगाना है, आपके पास 1 लाख रुपए हैं, तो आप उसका मात्र 5% यानी कि 5,000 रुपए इन पेनी स्टॉक्स में लगा सकते हैं। सेकंड पॉइंट, इन्वेस्ट ओनली इन पेनी स्टॉक्स विथ लार्ज वॉल्यूम। तो उन्हीं पेनी स्टॉक्स के अंदर आपको इन्वेस्टमेंट करना है जिनमें वॉल्यूम जो है काफी लार्ज है। क्यों? ऑलरेडी मैंने आपको एग्जांपल दे रखा है, तो ये पॉइंट भी बहुत इंपॉर्टेंट है। थर्ड, डोंट ट्राई टू एवरेज योर परचेज। तो अगर मान लीजिए आपने किसी पेनी स्टॉक में अपना होल्डिंग बनाया और उसके बाद इसमें प्राइस में डिक्रीज देखने को मिला, तो आप उसमें और ज़्यादा खरीद के अपने प्राइस को एवरेज करने की कोशिश ना करें, बल्कि आप ये कर सकते हैं कि कभी अगर उसमें स्पाइक देखने को मिला तो उससे आप सेल ऑफ करके बाहर निकल जा सकते हैं। और फोर्थ पॉइंट है सेल क्विकली। तो क्योंकि यहाँ पर जो है 50% का गेन या 100% का गेन जो है बहुत आसानी से अप एंड डाउन देखने को मिल सकता है, तो आप अगर आपको इस तरह का कभी अगर बहुत अच्छा गेन देखने को मिलता है तो ज़्यादा वेट ना करें और जल्दी से अपने शेयर्स को सेल करके बाहर निकल जाएं, क्योंकि 52 वीक हाई से 52 वीक लो जाना इन शेयर्स के लिए बहुत ही मामूली या आम बात है। और इसी के साथ वीडियो खत्म करते हैं। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।